जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी लुसेंट बुक चल रही है कंटिन्यू, जिसका हम कल प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं और आज शुरू करने जा रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था, जिसका पहला टॉपिक रहेगा भारत का संवैधानिक इतिहास। और इसमें आपकी पुस्तक में टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको पहले देखना है कि आप 30 में से कितने सही कर पाओ। यदि आपके 30 में से 20 से ज़्यादा सही होते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। तो करते हैं शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो ये आपकी पुस्तक हो गई और ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन की BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान क्या था। अम्बेडकर जी और गांधी जी के मध्य पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। उसमें क्या प्रावधान दिए गए थे? क्या यहाँ पे ऑप्शन दिए गए कि भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो क्या प्रावधान थे उसमें? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होने वाला, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात तो कब की गई थी? 1909 का कौन सा था? 1909 का माल्य मिंटो अधिनियम था, उसमें मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन में स्थानांतरित किस अधिनियम में की गई थी? तो आपको पता है 1857 का विद्रोह हुआ था और उसके जस्ट बाद में 1858 में एक अधिनियम पारित हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1858। उसमें आपके कंपनी से सत्ता लेकर सीधे क्राउन के हाथों में दे दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? चार्टर एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 या भारत परिषद अधिनियम 1909? 1909 का तो मार्ले मिंटो अधिनियम आप सभी को पता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि 1858 में क्या किया गया था? 1858 में अभी अभी हमने चर्चा की है कि जो भारत की सत्ता है वो कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दी गई थी। और 1861 में एक अधिनियम पारित हुआ था, भारत परिषद अधिनियम 1861, जिसमें गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद भारतीयों की जिम्मेवारी होगी, पहली बार निम्न में से किस एक में स्वीकार किया गया? संविधान को तैयार करना भारतीयों की जिम्मेदारी होगी, ये किस में स्वीकार किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, निम्नलिखितों का अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन? तो यह स्वीकार किया गया था आपके अगस्त प्रस्ताव में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773, 1771, 1785 या 1793? आपको एक ऑप्शन सोचना होगा। अब मैं आपको ऑप्शन बताता हूं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। रेगुलेटिंग एक्ट आपके 1773 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार किस एक्ट की समिति के द्वारा मिला था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट या 1813 का चार्टर एक्ट? तो किस में आपको गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मिला था। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1784, 1901, 1819 या 1857? तो कब पारित किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम को माल्य मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? अभी अभी आपको बताया भी था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, आपको राइट आंसर सोचना होगा। अब मैं आपको राइट आंसर बताने वाला हूँ। इसका राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत परिषद अधिनियम 1909 को माल्य मिंटो एक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्य मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? यह बात भी बताई थी, क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना या पूर्ण स्वतंत्रता देना? तो आपको बताया था कि सांप्रदायिक निर्वाचन या पृथक निर्वाचन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट,
मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया, यह भी हम चर्चा कर चुके हैं। आपको ऑप्शन सोचना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं होगा, बी होगा 1909। ए में तो क्या हुआ था, ए में तो हुआ था आपके बंगाल विभाजन। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि बंगाल विभाजन के टाइम में गवर्नर जनरल कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, यह भी बात कर चुके हैं। वही है जिसकी अभी बात कर चुके हैं 2-3 क्वेश्चनों में, मार्ले मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई, ये लो एक ही एक क्वेश्चन को 5 बार तो घुमा दिया। किस बात की व्यवस्था की गई थी, निर्वाचन की गई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की गई, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, राज्यों की स्वायत्ता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन प्रणाली है, राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था, मार्ले मिंटो 1909 में आया था सर, और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 में आया था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या प्रावधान था, इसके अंतर्गत प्रांतों में दोहरा शासन था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्न में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, 3 मंत्री थे इसके, कौन कौन थे, सर पैट्रिक लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था और सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, पर लॉर्ड एमरी नहीं था इसका सदस्य, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। कैबिनेट मिशन में क्या क्या प्रावधान थे, प्रांतीय सामूहिकरण की बात की गई थी, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल था, पाकिस्तान की स्वीकृति या संविधान निर्माण का अधिकार। आपको अपना ऑप्शन टिक करना है, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी। पाकिस्तान की स्वीकृति तो किस योजना में थी, 3 जून योजना। ठीक है, 3 जून योजना जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं, उसमें पाकिस्तान को स्वीकृति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन। भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था संविधान लागू होने तक आपके कानून या शासन। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जुड़ी है, तो डूरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना या वेवेल योजना। तो कौन सी योजना थी, आपको बताया था 3 जून योजना, इसी में पाकिस्तान विभाजन की बात की गई थी और यही आपके भारत को सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की बात कही गई थी, माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है, मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, आपको बताया था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बिल्कुल सही। भारत सरकार अधिनियम स्वशासन की बात की गई थी, बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन किया गया था, बिल्कुल सही। साइमन कमीशन भारत विभाजन की बात नहीं कही गई थी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था। 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन आपके कब किया गया था, 1930, 1934, 1945 या 1947। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, किस में किया गया था अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो किस में शामिल किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित करने का प्रावधान किसका था, आपके मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आपके 1919 को था, परंतु केंद्र में द्वैध शासन की बात करें तो भारत परिषद अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935 ने किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम में किसके द्वारा किया गया था, 1909, 1919, 1935। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास आपके 1935 के अधिनियम में किया गया था। 1909 में तो सांप्रदायिक निर्वाचन, 1919 में
प्रांतों में दोहरा सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? प्रांतीय स्वायत्तता की बात करें तो ये भी हम बार बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो सचिव का पद आपके भारत सरकार अधिनियम 1858 में स्थापित किया गया था और उसी अधिनियम के अंतर्गत आपके ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की सत्ता लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? विधायिका में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी किस भारत पहली बार कब दी गई थी? आपको बताया गया कि निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन की बात एक ही में हुई है, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी 1935 में? आपके गवर्नर जनरल को दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम को मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? यह भी हम पढ़ चुके हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, एक राइट होगा। आपने अपना ऑप्शन टिक कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं और इसी के तहत क्या प्रावधान था? प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया गया था। कौन से अधिनियम में ये बात की गई थी? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पिट्स इंडिया अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, रोलेट अधिनियम या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो आपने अपना ऑप्शन टिक कर लिया है, कमेंट में कमेंट भी कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर देना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था, ये अधिनियम पारित किया गया था कि 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया गया था। और भारत में ये कौन लेके आया था? माउंटबेटन लेके आया था। 3 जून को ये घोषणा हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? ये क्वेश्चन नहीं है, ये 2 सूची दी गई है, आपको सुमेलित करना। ठीक है, ये थोड़ा अलग हो गया। यहाँ पे पहला दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1919। आपको पता है क्या हुआ था, जिसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन, तो किस में है? 3 में है, तो 1 में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। अगला दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 में क्या बात की गई थी? प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, तो 2 में 1 हो जाएगा। ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार, आपको पता सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी, ये बार बार पढ़ चुके हैं, 4 हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या किया गया था? इनमें से यदि हम देखें तो सती प्रथा का अंत किया गया था उसके तहत। ठीक है, 2 हो जाएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1858, आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लिया, क्राउन के हाथों में दिया, तो ब्रिटिश शासन क्या हो गया? शक्ति में आ गया, तो 5 हो गए। तो 3, 1, 4, 2, 5 जिस ऑप्शन में है वह राइट होगा। 3, 1, 4, 2, 5 ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता था। कब आया था पिट्स इंडिया एक्ट? ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट आया था आपके, कब आया था? 1818, 1792, 1802 या 1784। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला 1784। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 30 में से आपको पहले से कितने आ रहे थे। यदि आपको 20+ आ रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, और 20 से कम आ रही है तो आपको भैया बहुत ज़्यादा मेहनत करने की बात है, और 20 से ज़्यादा आ रही है तो भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, वरना जिसके कम आ रही है वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो आपको कंपटीशन में हमेशा बना रहना है, और चैनल पर आपको बना रहना। आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे, जल्द ही ये क्लासें बढ़ती रहेगी। अभी तो दिन में 1 क्लास आ रही है, फिर 2 भी आएंगी, 3 भी आएंगी, इस तरह ये बुक भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और जो मेरे भाई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा चैनल ज़्यादातर आर्मी वालों से जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए राम सिंह यादव की पुस्तक जल्द ही लेकर आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।